व अलल आराफ रिजालुन यारिफून कुल्लम बिसीमाहुम, बुलंदियों पे कुछ लोग होंगे और वो हर एक को उनके चेहरों से, उनकी पेशानियों से, उनकी निशानियों से पहचान लेंगे। अब आगे उनके बारे में कहा, वह नादो अस्हाबल जन्नत है, वो आवाज़ देंगे जन्नत वालों को जो गुजर रहे हैं, जा रहे हैं उस रास्ते से गुजरते हुए जो अगली कायनात में जा रहा है, अन सलामुन अलैकुम, आप लोगों पर सलामती हो, लम यदखुलूहा वहुम यतमऊन, और ये लोग खुद अभी दाखिल नहीं हुए, इनको उम्मीद है, तमा है, एक तमन्ना है कि हम जाएंगे, का उम्मीदें हैं इनको। अब ये वो लोग हैं कि जो इनके साथ भी था लेकिन वो इतना परफेक्ट नहीं हुआ था कि इनको बिल्कुल एग्जैक्ट रास्ता मिलता हुआ, नूर रहनुमाई करता हुआ या उनकी एनर्जी रहनुमाई करते हुए उनको तो खास उन पॉइंट्स पर ले गए जहाँ से उन्होंने क्रॉस कर लिया, वो जो एंट्री पॉइंट्स थे, जो अहले जन्नत थे। ये कुछ लोग होंगे बुलंदियों पर, तो बुलंदी मैंने बताया ना कि फिर ये तो स्पेस में है, जगह जगह, यहाँ बहुत फासले पे, हज़ारों लाखों नूरी साल के ऊपर ये जो एंट्री पॉइंट्स हैं जहाँ से वो दूसरी कायनातों में एंट्री ले रहे हैं, तो वहाँ तक तो ये पहुँच रहे हैं। बुलंदियाँ इसलिए कहा अलल आराफ, वहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन अभी ये उनको मुबारकबाद देते होंगे जो लोग जा रहे हैं, अभी खुद नहीं जा सके हैं, अभी खुद दाखिल नहीं हो सके हैं, और उसकी उम्मीद है उन्हें कि हम भी क्रॉस कर जाएंगे और हमें भी रास्ता मिल जाएगा। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बैनहुमा हिजाब व अलल आराफि रिजालुन यारिफून कुल्लम बिसीमाहुम व नादौ अस्हाबल जन्नति अन सलामुन अलैकुम लम यदखुलूहा वहुम यतमऊन। सूरह अल आराफ की आयत नंबर 46, 746 से शुरू हो रहा है दर्स। उनके दरमियान में एक हिजाब होगा, एक पर्दा होगा, एक आड़ होगी, एक रोक होगी। आपको याद दिला दें कि इससे पहले तफसील से अहले जहन्नम का आपस में एक दूसरे के ऊपर एक्यूजेशंस, इल्ज़ाम तराशियाँ, उसका तज़किरा था, फिर मुख्तसर जन्नत वालों का जिक्र हुआ। उसके बाद ये फरमाया कि इन दोनों के दरमियान में एक आड़, एक पर्दा होगा, जन्नतियों और जहन्नमियों के दरमियान। अब ये आड़ और पर्दा किस तरह का होगा, लेकिन एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ दुनिया के हिसाब से करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर हैं। आपको लोकेशन बताई थी मैंने कि प्रोबेबल लोकेशन जितनी हमें, जितनी कुरान हदीस के अंदर तज़किरे मिलते हैं, उसके हिसाब से जहन्नम की क्या है और जन्नतें कहाँ, और जन्नतों में यहाँ से इस सिस्टम से दूसरे सिस्टम में दाखिले का रास्ता। कम्युनिकेशन जो है वो आज की दुनिया में भी ऐसा है कि मरीख पर, मार्स पर यहाँ से रॉकेट भेजते हैं और कम्युनिकेशन यहाँ से रहता है, तो उनके दरमियान कम्युनिकेशन होगा, एक दूसरे से बातचीत कर सकेंगे, एक दूसरे को देख भी सकेंगे। फिर ये आड़ पर्दा कैसा है, ये अलग अलग तरह की जो लाइव्स हैं, ज़िंदगियाँ हैं, और ज़िंदगियों से अलावा भी यहाँ की मादी ज़िंदगी में भी कुछ आड़ और पर्दे, उनकी अलग अलग कैफियत ज़रा से पहले देखें। सूरह अल मोमिनून की आयत 99 और फिर 100 उसके बाद ये जान निकालते वक्त का तज़किरा कि हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाला रब्बिरजिऊन, यहाँ तक कि जब उनमें से बुरे अमाल वालों के, मुनकिरीन के में से किसी को मौत आ जाएगी, तो उस वक्त वो कहेंगे कि मेरे रब मुझे फिर लौटा दे, लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्त, ताकि फिर वो लाइफ, वो ज़िंदगी जो मैं पीछे छोड़ आया उसमें अब मैं सालेह अमल करूँगा, कर लूँ मैं जाकर। कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। अब इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ये तो बस उनके ज़बान से, उनके मुंह से निकलने वाली सिर्फ बातें हैं, ये अब नहीं होगा। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, उनके दरमियान एक आड़ और पर्दा होगा। ये अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल हुए मुख्तलिफ़ जगहों पे आड़ और पर्दे के लिए। उनके दरमियान में एक आड़ होगी उस दिन तक जब उन सबको उठाया जाएगा, तो एक आड़, एक रोक, एक ओट होगी। अब ये जो जिनकी जब जान निकाली जा रही है, जान जब ये यहाँ से इनकी जान निकल जाएगी, उसके बाद ये वापस नहीं होंगे। तो अब ये पर्दा जो है, ये आड़ ऐसी है कि
इस दुनिया के लोग उन्हें नहीं देख सकते, इस दुनिया के लोग उन्हें नहीं सुन सकते। ये ऐसा नहीं कि कोई ख़ास जगह कहीं ले जाके इनको कैद कर दिया गया, जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। आलम का मतलब स्टेट, हालत, कोई दुनिया नहीं है। अब ये बरज़ख की स्टेट या बरज़ख की हालत है, जिसमें अभी वो कहीं और किसी आलम बाला पर नहीं पहुंच गए जो तसव्वुरी है। हाँ, यहाँ से इस ज़िंदगी से एक आड़ हो गई, उस आड़ में इस लाइफ के लोग उनको देख नहीं सकते, उनको सुन नहीं सकते। वो देख लेते हैं, वो देखते भी हैं और सुनते भी हैं। बहुत सी जगह से साबित है ये। तो ये एक आड़ है जो जिसकी कैफियत जो है वो ये है। और चूंकि उनकी बॉडीज बदल गई, जिस्म बदल गए उनके, बरज़खी जिस्म जो भी कैफियत हो, जो भी हो बरज़खी जिस्म जैसे हम नहीं जानते, ये मादी जिस्म नहीं बचे, तो अब वो वापस इन जिस्मों को एक्वायर नहीं कर सकते हैं, इधर नहीं आ सकते। अब ये एक आड़ है या एक पर्दा है या एक ओट है। फिर सूरह फुरक़ान में देखें, ये दरियाओं के बारे में कहा, वहुवल्लज़ी मरजल बहरैन, और उसने दो दरियाओं को, समंदर भी कह सकते हैं, दरिया भी कह सकते हैं, पानी की धाराएं भी कह सकते हैं, बहर, दो दरियाओं को जारी किया, दो तरह के पानियों को, हाज़ा अज़बुन फ़ुरातुन व हाज़ा मिल्हुन उजाज। एक इनमें से देखें तो वो मीठा पानी है, अच्छा है, खुशगवार है, और दूसरा जो है वो खारी है, मज़े में बुरा है। वजाला बैनहुमा बरज़खन, अब यहाँ भी एक बरज़ख है, इन दोनों के दरमियान एक बरज़ख है, एक ओट है, एक आड़ है। वह हिजरम महजूरा, और वो आड़ भी ऐसी है कि बिल्कुल जैसे कोई एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, बहुत ज़बरदस्त अलग करने वाली। ये दुनिया में बहुत सी जगहों पर है। ये ख़ास तौर से ये जो तज़किरा किया मीठे और खारे पानी का, ये दरिया जिस वक्त कोई समंदर में दाखिल होता है, उस जगह पर दरिया का पानी मीठा पानी है और समंदर का पानी खारी पानी है। तो काफ़ी दूर तक वहाँ पर ऐसा होता है कि दोनों अलग अलग नज़र आते हैं, फिर बात को मिक्स हो जाता है वो समंदर के पानी के अंदर। तो वो दरमियान का जो पार्ट है उसमें समंदर का अलग नज़र आता है और दरिया का अलग नज़र आता है पानी, अपने कलर के एतबार से भी, रंग के एतबार से भी वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। और वो अलग अलग होते हैं उनकी जो बॉडीज़ हैं, उनके एट्रीब्यूट्स या उनकी प्रॉपर्टीज़ या उनकी सिफ़ात की वजह से। एक का दर्जा हरारत अलग है, दूसरे का अलग है, एक की जो डेंसिटी है वो अलग है, दूसरे की अलग है, इसलिए वो फ़ौरन ऐसे ही, उसमें से एक हल्का है पानी, एक भारी पानी है। बहुत दूर तक दरिया का पानी ऊपर रहता है और समंदर का पानी नीचे रहता है एक दूसरे के। जब ये दाखिल होता है फिर बात को वो मिक्सअप हो जाता है। तो इन दोनों की चूँकि प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, ये सारी चीज़ें जिसका जिक्र किया कुरान ने, वो सब कानून के मुताबिक होती हैं। हर चीज़ जो है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है। लेकिन ये बताया कि देखो, तुम आमतौर से समझते हो कि किसी पानी अगर मिलाया तो मिल गया, यहाँ कितने ज़बरदस्त, कितना बड़ा वॉल्यूम है पानी का, और ये जिस जगह मिलते हैं एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो होने का ये रीज़न तो, साइंटिफिक रीज़न तो ये है, लेकिन उसे अल्लाह ने अपनी निशानियों में से पेश किया कि ये हमारी, ये कुदरत की कारीगरी है कि ये दो तरह के, जब तक उनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे वो अपनी लूज़ नहीं कर दें उस वक्त तक वो एक दूसरे से मिक्सअप नहीं होते। ये यहाँ पर ही, ये इधर तमिलनाडु के अंदर है, ये जहाँ समंदर के अंदर पानी दरिया का दाखिल होता है, ये जगह जो होती है एस्चुरी कहलाती है, जहाँ पर ऐसा होता है। तो जगह जगह पूरी दुनिया के अंदर, तो वो काफ़ी दूर तक वो पानी ऐसा होता है कि वो लेयर बिल्कुल अलग है, जो मीठे पानी की है वो अलग है, वो समंदर के अंदर वो मिक्सअप नहीं हुई, आगे जाके या कुछ वक्त के बाद वो मिक्सअप होती है। सूरह रहमान में तज़किरा किया, वहाँ मीठे और खारे पानी का जिक्र नहीं है, वहाँ दो तरह के पानियों का जिक्र है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, यहाँ भी एक बरज़ख का जिक्र है कि दो दरिया या दो पानी की धाराएं जारी की, समंदर भी हो सकते हैं, दरिया भी, और ये भी दुनिया में जगह जगह देखने को मिलता है, बहुत सी जगहों पर। जहाँ ये गंगा और जमुना का संगम है वहाँ देखा जा सकता है। जैसे वो त्रिवेणी कहते हैं कि था वो तीन दरिया मिलते हैं जिसमें से एक सरस्वती है, हालांकि सरस्वती का कोई वजूद कहीं नहीं है दुनिया में, तो कहते मानते हैं कि नहीं, वो
वेदों में जिक्र है, वो पुराना जिक्र है तो था, वो अब खुश्क हो गया है। तो ये मानते हैं 3 मिल रहे हैं यहाँ पर आकर। तो बहरहाल 2 दरिया हैं वहाँ, गंगा और जमुना, जो इलाहाबाद में जिस जगह जाकर मिलते हैं। तो बहुत दूर तक एक पानी जो है वो एक ब्लू कलर का होता है और एक जो है वो दरअसल सफ़ेद थोड़ा गदले रंग का पानी, वो बहुत दूर तक ऐसे ही नज़र आता है। फिर बात को जाकर वो मिक्स हो जाते हैं। तो अब इन दोनों के दरमियान में उसे सरफेस टेंशन कहते हैं, वो अलग होता है, इनकी डेंसिटीज़ अलग होती हैं, इनके टेम्परेचर दर्जे हरारत अलग होते हैं। तो इसलिए ये एक दूसरे से मिक्सअप नहीं होते। तो इसको अपनी निशानियों में से अल्लाह ने पेश किया कि इन चीज़ों को देखो, ये तुम्हारे कोई ये नेचर के अंदर है। अल्लाह ने हर जिस चीज़ के अंदर जो प्रॉपर्टी रखती है वो शक्ल में रहती है। और ऐसे ये दरमियान में आड़ को हाजिज़ा कहा, ये सूरह नमल के अंदर आए थे 61, वजाला बैनल बहरैन हाजिज़ा, उसने देखो 2 तरह के पानी, 2 समंदर या 2 दरियाओं के दरमियान में एक ओट बना दी, उनके दरमियान में एक पर्दा। तो इसे कहीं हाजिज़ा ये पर्दे को कहा, कहीं हिजाब कहा था। जब 2 तरह की लाइव्स होती हैं, 2 तरह की ज़िंदगियाँ, 2 तरह की कैफियत होती हैं, किसी जगह यहाँ पे उसे हाजिज़ा इन दोनों दरमियान के, ये अलग अलग बिल्कुल 2 तरह के हैं। और ये नहीं है कि ये ओट एक ही जगह रहती है, शिफ्ट होती रहती है, अलग होती रहती है, लेकिन ये कि ये रहती है दरमियान में बहुत दूर तक, जब तक इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम नहीं हो जाती, इनकी खुसूसियात ख़ासियतें जो हैं वो जब तक एक नहीं हो जाती, जब तक ये एक दूसरे से नहीं मिलते। अब इनमें ये नज़र ना आने वाली, यानी पानी तो अलग अलग नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो ओट या आड़ जो है वो किस वजह से है वो कॉज नज़र नहीं आता, वो मालूम किया जा सकता है, वो रीज़न जो है। तो इसलिए इसे कुरान में सूरह बनी इसराइल में हिजाबम मस्तूरा कहा है कि जब 2 दरमियान में एक ऐसा है कि एक ओट हो गई, एक आड़ हो गई, कुरान पढ़ने वाले और वो लोग जिनके दिल सख्त हो गए हैं उनके दरमियान में एक हिजाब है का हिजाबम मस्तूरा। वो आड़ तुम्हें नज़र नहीं आती, लेकिन वो आड़ जो है वो ओट ऐसी है कि उसे क्रॉस नहीं किया जा सकता। इसको भी देखें 4 आयत सूरह 57 की, यौम तरल मुमिनूना वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम। उस वक्त ईमान लाने वाले जो मर्द औरतें हैं उनका नूर उनके आगे आगे दौड़ रहा होगा और उनके राइट हैंड पर होगा। ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पूरे कुरान के अंदर जगह जगह इस्तेमाल हुआ है, दोनों को अलग अलग करने के लिए, नेकी और बुराई। बुरे लोगों का अमाल नामा जो है वो उल्टे हाथ लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा, अच्छे लोगों का राइट हैंड में। वहाँ जन्नत जहन्नम वालों को कहा कि पीपल ऑफ द लेफ्ट हैंड असहाबुश शिमाल, बाएं हाथ वाले, जन्नत वालों को कहा दाएं हाथ वाले, पीपल असहाबुल यमीन, पीपल ऑफ द राइट हैंड। यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम, उनका नूर उनके आगे दौड़ रहा होगा। तो नूर क्या है ये और कहाँ दौड़ रहा होगा और उसकी रोशनी में कहाँ चल रहे होंगे? तो उनका नूर उनके आगे आगे होगा, उनके राइट पर होगा। वो ये एनर्जी है जो उनके अमल की वजह से, ये प्रॉपर्टीज हैं, जो कुछ उन्होंने किया था वो उन्हें गाइड करके उस जगह लेकर जा रही है जहाँ एक सिस्टम से, एक यूनिवर्स से वो दूसरी यूनिवर्स में उनको एंट्री मिल जाएगी। वो ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, वो किसी एनर्जी के थ्रू होगी, किसी गाइडेंस के थ्रू होगी, और वो एनर्जी उनके असल में अमाल ही का नतीजा होगी। उनकी इस ज़िंदगी ने उसको पैदा किया है, उस एनर्जी या उस नूर को। ये प्रॉपर्टीज़ हैं या ये सिफात या ये खुसूसियात हैं उसकी, तो वो उनको गाइड कर रहा होगा, यानी वो एनर्जी ख़ुद उनको उस जगह तक लेकर जाएगी जिस जगह से वो एक इस सिस्टम से वो अगले सिस्टम में एंट्री, जिसको मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ वर्म होल्स जिन्हें आज साइंस कहती है कि है, जहाँ स्पेस साइंस जैसे कहती है कि वहाँ पर वो उसे बाब या एंट्री पॉइंट्स हैं कि एक कायनात से वो दूसरी कायनात में एंट्री मिल जाएगी। तो वो एनर्जी उनको खुद उस जगह तक ले जाएगी, तो वो उनका नूर उनके आगे दौड़ रहा होगा। इस अंदाज में इसे कहा बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा। और ये दरमियान में एक यूँ कह लें कि बिटवीन द लाइन्स एक जुमला के कोई कह नहीं रहा है, लेकिन एक सिचुएशन को जैसे लैंग्वेज दे दी गई है, ज़बान दे दी गई है कि तुम्हें यहाँ जैसे जन्नतों की, ऐसे बागात की खुशखबरी है तुम्हारे लिए कि जिनके तहत नहरें जारी होंगी, वहाँ पर सब रहेंगे। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और ये तो बहुत ज़बरदस्त कामयाबी है।
यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम। उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ईमान वालों से कहेंगे कि ज़रा थोड़ा सा हमें भी तो साथ में लेकर चलो ना, ज़रा ठहरो, इसलिए कि ये नहीं जा पाएंगे, तो ज़रा ठहरो, हमें भी साथ लेकर चलो। ये एक लिटरेरी अंदाज एक दिया है, बड़ा अजीब व गरीब, बहुत खूबसूरत अंदाज में इसे कुरान ने कहा है कि जैसे कोई आगे आगे जा रहा हो, एक पीछे एक गाड़ी जा रही है, मतलब कारें दो चली जा रही हैं, एक की हेडलाइट फेल हो गई, रात का वक्त है, एक के पास लाइट्स है, वो तो तेज़ निकल जाएगी, जो पीछे वाला कहता है ज़रा रुको, हल्के हल्के चलो, साथ लेके चलो ना, तुम्हारी रोशनी में हम भी चले चले। किसी के पास है लाइट, वो तेज़ जा रहा है, तो पीछे ज़रा रुको, हमारे पास तो रोशनी है नहीं। तो वो मुनाफिकीन मर्द और औरतें ईमान लाने वालों से कहेंगे कि ज़रा ठहरो ना, तुम इतनी तेज़ निकल के जा रहे हो, या तुम निकल गए, हम भी तुम्हारे नूर से रोशनी ले लें। क़ील इरजिऊ, ये कहा जाएगा, तो फिर यही है कि वो कोई जवाब नहीं दे रहे, ये भी हालात को या सिचुएशन को ज़बान दे दी गई है। तो ये कुरान का अंदाज़ है जगह जगह कि सिचुएशन को लैंग्वेज दे दी जाती है। तो ये कहा जाएगा, यानी पोजीशन ये होगी उस वक्त की कि अपने पीछे लौट जाओ, फिर रोशनी तलाश करो। इरजिऊ वराकुम फल्तमिसू नूरा, जाओ, ये नूर कोई कहीं से ऐसा नहीं है कि जो चिराग उन्होंने जलाए हैं, ये तो चिराग जल गए हैं, उनके अमाल ने जलाए हैं, उनके ईमान ने जलाए हैं, उनकी ज़िंदगी में जो कुछ वो करते थे उसने जलाए हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी वो लाइटर से जला कर ले आए। तो उनका पीछे लौट जाओ, ये ज़िंदगी अगर तुम लौट सकते हो तो वहाँ लौट जाओ, उसी ज़िंदगी के अंदर वापस, वहाँ से मिलेगा ये नूर। ये ऐसा नहीं है कि हम अपने चिराग से कोई तुम्हारा चिराग जला दें, इसका जलना वहीं से होगा जहाँ तुम्हारे अमाल हैं, जहाँ तुम जिस ज़िंदगी के अंदर थे, अगर हो सके तो वहीं जाओ, ये वहाँ से लेकर आओ, ये नूर और ये रोशनी, ये दिए अपने वहाँ से जला कर लाओ। फल्तमिसू नूरा, वहाँ तलाश करो जाके, वहाँ देखो कि ये रोशनी कहाँ से हासिल होती है, और जाहिर है कि वहाँ वो लौट नहीं सकेंगे। फ़ज़ुरिबा बैनहुम बिसूरिन लहू, अब यहाँ सूर का आयत है, उन दोनों के दरमियान एक आड़, एक दीवार जो है वो खड़ी कर दी जाएगी। फ़ज़ुरिबा बैनहुम बिसूरिन लहू बाबुन, और उस दीवार में एक एंट्री पॉइंट भी होगा, दरवाज़ा भी होगा। अब मैंने आपको उस दरवाजे या एंट्री पॉइंट की पिक्चर्स दिखाई थी, तस्वीर बताई थी कि जहाँ स्पेस में है कि ये अब उनके दरमियान में एक ओट हो जाएगी, और उस ओट में एक दरवाज़ा भी होगा, एक एंट्री पॉइंट भी होगा, जिससे वो निकल जाएंगे, वो लोग जिनके पास रोशनी है, और ये लोग जो हैं ये नहीं जा सकते वहाँ। वो बाब कैसा होगा, बातिनु फीहि रहमतु व ज़ाहिरु मिन क़िबलिहिल अज़ाब, उसके बातिन में, उसके अंदर तो जो क्रॉस करके जा रहे हैं रहमत ही रहमत है, और जो इधर रह गए उनके लिए अजाब है। वो इधर का हिस्सा जिसके अंदर है, जो जाहिर में है, उस हिस्से के अंदर अजाब है। और ये एक दरमियान में एक आड़ है, इसे यहाँ पर हिजाब ने इसे सूर कहा, ये भी से दीवार या आड़ या ओट। तो ये मुख्तलिफ अल्फाज जगह जगह इस्तेमाल किए गए हैं। ये ओट कैसी होगी, यहाँ पर ये आड़ कैसी होगी। अब एक दूसरे से, जैसे आप बताया आपको कि या पीछे गुजरा है कुरान शरीफ की बहुत सी आयतों में कि कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं, बातचीत भी कर सके हैं, राब्ता भी है, एक दूसरे को देख भी रहे हैं, उनके हालात को जा नहीं पा रहे हैं। तो जा क्यों नहीं पा रहे हैं, ये उनकी अपनी सिफात है जिससे उनका नूर पैदा हुआ है, यानी उनको लाइट बॉडीज़ मिल गई हैं, उनको नूरानी जिस्म अता हो गए, उनको एनर्जी की बॉडीज़ मिल गई हैं, और वो जा सकते हैं। और जिनके जिस्म बहुत कसीफ हैं या जिनके बहुत स्थूल हैं और जिनको एनर्जी, वो नहीं जा सकते, अता ही नहीं हुए। तो असल पोजीशन ये है कि वो अगर चाहें तो भी नहीं जा सकते, कोई कहीं उनको ले जा भी नहीं सकता। जैसे फरिश्तों से कहा था शुरू में, क़िस्सा आदम और हव्वा जहाँ पर है, आदम और इब्लीस जहाँ पर है, वहाँ फरिश्तों ने कहा, या इस ख्वाहिश का उन्होंने कुछ इजहार किया कि हमें, और अंदर उनके ख्वाहिश ये थी कि वो जो कुछ छुपी हुई थी कि इन्हें क्यों लाए, हम लोग तो थे काफ़ी, इस मखलूक को जो आगे लेकर आए हैं ज़्यादा इख्तियार के साथ में। तो फरमाया कि तुम नहीं जानते। फिर एक टेस्ट रखा, अल्लामा आदम अल-अस्मा कुल्लाहा, आदम को तमाम उलूम अता कर दिए। अभी फरिश्तों को भी कर देते, एक ऐसा टेस्ट था, उलूम तो दोनों को दे दिए होते, फिर कोई होता मुकाबला। दिखाया ये, बताया ये कि ये उनको इसी के लिए पैदा किया था, तो उन्हीं के अंदर वो प्रॉपर्टीज या सिफात थी इंसान के अंदर कि उसको वो उलूम अता किए जा सकते थे।
तुम्हारी ज़िंदगी और है, तुम्हारे बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग हैं, तुम्हारी जिस्मानी सिफात अलग हैं, तुम्हें नहीं अता किए जा सकते ये। तो उनसे कहा कि अब तुम बताओ तुम ये इन उलूम के बारे में। तो उन्होंने कहा कि आप हमें तो ऐसे ही पैदा किया है और हम नहीं जानते, और हम ये एक टेस्ट सामने रखा कि ये चीज़ें तुम्हें नहीं दी जा सकती। ऐसा नहीं था कि अलग से कहीं चुपके से किसी एक को सिखा दिया गया, तुम्हें इसके लिए पैदा नहीं किया गया था तो तुम नहीं कर सकते, वो चीज़ें तुम्हारे अंदर नहीं होंगी। ऐसे ही यहाँ पर है कि ये वहाँ जा ही नहीं सकेंगे। ये आड़ जो है ये इस तरह की है, इसे आड़ कह दें ये, या ओट कह दें, या पर्दा कह दें, ये हिजाब ऐसा है कि अब ये इनके बस की बात नहीं होगी कि वहाँ पहुँच सकें। ज़्यादा से ज़्यादा इस सिस्टम के अंदर वो जो कोई पहुँच सकता था वो वहाँ तक पहुँच सकता था जहाँ से अहले जन्नत क्रॉस करेंगे, जहाँ एंट्री पॉइंट्स हैं, जहाँ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में दाखिले का रास्ता है। वो जैसे गालिबन वो हैं जो वर्म होल्स जिन्हें हम आज कहते हैं, उसके नाम से हम जानते हैं। मैंने आपको उसके बारे में दिखाया भी था, पिक्चर दिखाई थी, तफसील बताई थी कि क्या होता है वहाँ पर। तो इस तरफ अजाब है, उस तरफ, और ये वहाँ नहीं पहुँच सकते। तो उनके दरमियान में ये आड़ जो है ये ऐसी होगी कि दोनों एक दूसरे को देख सकेंगे, कोई एक जिंदगी दूसरे को नहीं। ये आड़ इस अंदाज की दोनों देख सकेंगे और आपस में बातचीत भी कर सकेंगे, लेकिन इनका वहाँ पहुँचना नामुमकिन है। तो ये एक ओट हो गई या एक आड़ हो गई, ये उनके अपने, ये आड़ या ओट पैदा हुई है उनके अपनी जिस्मानी सिफात या खुसूसियात की वजह से जो उनके अमाल ने पैदा की। तो अब वो नहीं कर सकते ऐसा। युनादूनहुम अलम नकुम माकुम, पुकारेंगे कि हम तुम्हारे साथ ही तो थे। ये मुनाफिकीन कहेंगे हम ईमान वाले ही तो थे, हम तुम्हारे ही साथ थे, तुम्हारे साथ नमाजें भी पढ़ते थे, तुम्हारे साथ जगह जगह बहुत सी चीज़ों में जाते थे, शरीक होते थे। कालू बला, कहेंगे कि हाँ, वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, लेकिन तुमने अपने आप को फितने में मुब्तला किया हुआ था। व तरब्बस्तुम वरतबतुम, तुमने फितने में अपने आप को डाला हुआ था और तुम इंतज़ार करते थे, रोकते थे, बढ़ते नहीं थे। कहीं बस ज़बरदस्ती कहीं नज़र आ गए तो आ गए, वरना कहाँ से हम बचकर निकल जाएं। सामने से सिर्फ दिखावा करते थे। और वरतबतुम, शक थे तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे वो ईमान नहीं था, तुम जाहिर करते थे कि ईमान है, वो शक थे तुम्हारे। ये जो कुछ ये कहते हैं वो होगा सचमुच या नहीं होगा, वो अंजाम यहीं से दुनिया में वो हालात आएंगे नहीं आएंगे, सामने आएंगे, ये सब शक थे वो। तो फिर उसने जो, उस शुकूक ने और तुम्हारी इस कैफियत ने जो कुछ तुम्हारे अंदर पैदा किया है वो अब तुम्हें आगे नहीं ले जा सकती। तो वो कहेंगे रुको, क्या तुम्हारे साथी हम नहीं थे? कहा कि नहीं, तुम्हारी कैफियत अंदर से ये थी, नजर आने में चाहे बहुत सी जगह साफ आते हो। वगर्रतकुमुल अमानियु हत्ता जा अमरुल्लाह वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर, तुम्हारी जो अमानी है, तुम्हारी जो आरजुएँ थी, तमन्नाएँ थी, उन्होंने तुम्हें धोखे में रखा। ख्वाहिशात जो थी वो यहाँ दुनिया की चीज़ें मिल जाएं जो तुम्हारी वो हावी हो गई थी, उन्होंने तुम्हें हत्ता जा अमरुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह का अम्र जो है वो नाफिज हो गया। अब वो आ गया अम्र, आपको मालूम है ना, अम्र अल्लाह का वो फैसला होता है जो नज़र नहीं आता, और फिर जब वो नज़र आता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, उसे खल्क कहते हैं। अला लहुल खल्क वल अम्र, सुन लो, अम्र भी अल्लाह का, खल्क भी अल्लाह का। तो वो ऐसे ही है, मैं बता चुका हूँ पहले भी कई बार, जैसे एक आर्किटेक्ट नक्शे बनाता है बिल्डिंग्स के, तो वो बनाता है, बिगाड़ता है, वो उसके जहन में बन रहे होते हैं। ये हिस्सा जो है ये आलम अम्र है, उसका बना रहा है कि कहाँ क्या होगा, ये फैसले सब कुछ चल रहे हैं उसके जहन में, और वो जहन में नक्शे भी बन रहे हैं। उसके बाद फाइनली वो फिर चाहे वो कंप्यूटर के ज़रिए और चाहे वो हाथ से ड्रॉ करके फिर वो पेपर पर आ गया, कागज़ पर आ गया। जब वो कागज़ पर आ गया, ये खल्क हो गई, ये तख्लीक हो गई। अब ये नज़र आती है, ये दूसरे भी इसको देख सकते हैं, उसको नहीं देख सकते थे, वरना बन तो बहुत पहले से रहा था, उस दिन नहीं बना था जिस दिन वो पेपर पर आया, वो बहुत दिनों से उसका क्रिएशन उसकी जारी थी, वो आलम अम्र था उसका, और ये उसका तख्लीक हो गई, क्रिएट हो गई। ये अब जब तख्लीक हो गई तो देख सकते हैं। हत्ता जा अमरुल्लाह, तो फिर अल्लाह का अम्र जो है वो अल्लाह का फैसला था जो तुम देख नहीं रहे थे, बता दिया गया था, अब वो इम्प्लीमेंट हो गया, अब वो ज़ाहिरी शक्ल में सामने आ गया। वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर, और तुम्हें तो अल्लाह के मामले में जो है वो तुम्हारे ख्यालात ने बड़े एक धोखा देने वाला है, उसने तुम्हें धोखे में रखा, तुम्हारे अपने नफ्स के शैतान जो है उन्होंने तुम्हें धोखे के अंदर रखा। फिर अब इसमें तज़किरा आया उसका कि फलयौम ला युखज़ु मिनकुम फिदियतुन, अब आज कोई तुमसे कंपनसेशन नहीं लिया जाएगा, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कि अब कुछ करके तुम इस काबिल हो जाओ कि तुम्हें पहुंचा दिया जाए, तो कोई फिदिया नहीं। वला मिनल लज़ीना कफरू,
न तुमसे, ये तो मुनाफिक मर्द औरतों को दिख रहा था, न वो जो कुफ्र करने वाले थे, जो मुकम्मल जो इनकार कर बैठे थे। तुम्हारा इनकार सामने से नहीं था, न उनसे। मावाकुमुन नार, तुम्हारा ठिकाना तो अब आग है। हिया मौलाकुम व बेसल मसीर, और अब तुम्हारी सरपरस्ती ये सब यही जहन्नमी लोग करेंगे, जहन्नम करेगी, आग जो है वही तुम्हें ठिकाना देगी। वह बेसल मसीर, और बहुत बुरा ठिकाना है वो। अब दोबारा हम मुसाहिद पे आ रहे हैं जहाँ से चले थे। वह बैनहुमा हिजाब, इनके दरमियान में एक हिजाब होगा। अब हिजाब ये अब आपको मालूम हो गया, ऐसा नहीं क्योंकि मादी चीज़ आके खड़ी हो जाएगी, तो उसे कुछ लोग क्रॉस कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये हिजाब उनका अपना पैदा किया हुआ है, जो दोनों के दरमियान तो ये एक पर्दा या ओट आ गई है कि अब वो उस जगह नहीं पहुंच सकते, तो ये आड़ है और ये पर्दा है। जैसे एक पानी दूसरे पानी को काफ़ी दूर तक क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए कि इसकी प्रॉपर्टीज अलग है और उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसलिए क्रॉस नहीं कर पाता। तो जब उनकी एक हो जाएंगी तो कर सकेंगे, लेकिन जब तक इनकी प्रॉपर्टी सिफात अलग है तब तक वो, ये पीछे से अपनी प्रॉपर्टीज लेकर आया है। दरिया समंदर की अपनी प्रॉपर्टीज वो पहले से मौजूद थी, तो अब ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं बहुत दूर तक। तो अब इनके दरमियान में जो ओट है, आड़ है, वो उनकी सिफात से, उनके अमाल की वजह से उन्होंने खुद पैदा कर ली है। वो अब उनके बस की बात नहीं है कि वो पहुंच सकें, ये कोई पर्दा खींच नहीं दिया जाएगा कोई दरमियान में। वअलल आराफ रिजालुन यारिफून कुल्लम बिसीमाहुम, बुलंदियों पे कुछ लोग होंगे और वो हर एक को उनके चेहरों से, उनकी पेशानियों से, उनकी निशानियों से पहचान लेंगे। अब आगे उनके बारे में कहा, वह नादो अस्हाबल जन्नत है, वो आवाज़ देंगे जन्नत वालों को जो गुजर रहे हैं, जा रहे हैं उस रास्ते से गुजरते हुए जो अगली कायनात में जा रहा है। अन सलामुन अलैकुम, आप लोगों पर सलामती हो। लम यदखुलूहा वहुम यतमऊन, और ये लोग खुद अभी दाखिल नहीं हुए, इनको उम्मीद है, तमा है, एक तमन्ना है कि हम जाएंगे, का उम्मीदें हैं इनको। अब ये वो लोग हैं कि जो इनके साथ भी था, लेकिन वो इतना परफेक्ट नहीं हुआ था कि इनको बिल्कुल एग्जैक्ट रास्ता मिलता हुआ, नूर रहनुमाई करता हुआ या उनकी एनर्जी रहनुमाई करते हुए उनको तो खास उन पॉइंट्स पर ले गई जहाँ से उन्होंने क्रॉस कर लिया, वो जो एंट्री पॉइंट्स थे, जो अहले जन्नत थे। ये कुछ लोग होंगे बुलंदियों पर, तो बुलंदी मैंने बताया ना कि फिर ये तो स्पेस में है, जगह जगह, यहाँ बहुत फासले पे, हज़ारों लाखों नूरी साल के ऊपर ये जो एंट्री पॉइंट्स हैं जहाँ से वो दूसरी कायनातों में एंट्री ले रहे हैं, तो वहाँ तक तो ये पहुँच रहे हैं। बुलंदियाँ इसलिए कहा अलल आराफ, वहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन अभी ये उनको मुबारकबाद देते होंगे जो लोग जा रहे हैं, अभी खुद नहीं जा सके हैं, अभी खुद दाखिल नहीं हो सके हैं, और उसकी उम्मीद है उन्हें कि हम भी क्रॉस कर जाएंगे और हमें भी रास्ता मिल जाएगा। ये वहाँ तक पहुँच सके उन बुलंदियों तक, और ये नहीं पहुँच सके जो अहले जहन्नम थे। तो ये एक वाज़ेह फ़र्क है इन दोनों के अंदर। ये उस जगह तक पहुँच सके, बस ये कि उनको अभी दाखिले का रास्ता जो है इन नहीं मिला है, उम्मीद ये है कि मिल जाएगा। बाज़ लोगों ने इसे कहा आराफ, कुछ लोगों का ख्याल ऐसा हुआ कि ये शायद वो हैं कि जो बुलंदी की वजह से उनकी समझ में आया कि शायद ये वो लोग हैं कि जो जिन्हें कुरान ने मुक़र्रबीन कहा, जिन्हें साबिक़ीन कहा। तो अगर ये साबिक़ीन मुक़र्रबीन नहीं है कि अगर वो वरना पहले से पहुँचे होते, अब ये कहें कि नहीं बुलंदियों से मतलब वो जगह है जहाँ वो ये तो पहुँच चुके हैं बहुत ऊँचे, अब ये सबको देख रहे हैं, सबसे बात भी कर रहे हैं, अभी जहन्नम वालों को भी खिताब करेंगे आगे चल के, अब इनको खिताब कर रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। तो ये तो इनसे सुपीरियर कुछ लोग हैं बुलंदी से, ये मालूम होता है। और वो साबिक़ीन हैं जिन्हें कुरान ने कहा सूरह अल-वाक़िया में, सूरह 56 में, या ये मुक़र्रबीन हैं, इनसे जन्नत वालों से भी में भी बहुत ऊँची कैटेगरी वाले, ऐसा नहीं है। इसलिए कि ये दाखिल अभी नहीं हुए, ये बता दिया, उम्मीद रखते हैं कि हाँ इन्हें भी दाखिला मिलेगा। ये मार्जिन वाले लोग हैं, उन बुलंदियों तक तो पहुंच गए जहां से ये जा सकते, लेकिन इन्हें एंट्री नहीं मिली है। ये नहीं मिलने का मतलब ये है कि ये तो अभी पिछड़े हुए हैं, साबिक़ीन नहीं है, उनके मुकाबले में पीछे रह जाने वाले ये वो हैं कि जिनको लेट एंट्री मिल जाए अल्लाह की रहमत से, कहीं बराबर सराबर हो गया तो ग्रेस मार्क्स मिल गए कि अच्छा तुम्हें रहमत से इतनी चीज़ें छोड़ दें जाओ, तो उन्हें है यकीन भी, काफ़ी उम्मीद है कि नहीं हमें तो यहाँ तक पहुँचे, तो आगे पहुँचा दिया जाएगा, यहाँ तक वो नहीं पहुँचे अहले जहन्नम। तो ये वो लोग हैं आराफ, अलल आराफ, उनके वो लोग होंगे जो अपनी इन्हें पहचान लेंगे, वो अलग अलग कैटेगरीज को। अब देख तो सबको पा रहे हैं, तो ऐसे विजन जैसे यहाँ बैठकर आप मॉनिटर के ऊपर सारी कैफियत चेहरे की पढ़ लें, अगर क्लोजअप दे दिया जाए हर एक की, किसी प्लेयर की, किसी नेता की, कि दूसरी जगह पे जो हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है,
तो फिर ये कम्युनिकेशन और ज़्यादा स्ट्रांग बड़ा होगा उस वक्त। तो वो चेहरों से, पेशानियों से, चेहरों से, अलामात से पहचान लेंगे जन्नती कौन, कैसे पहचान लेंगे, अलामात क्या होंगी। सूरह बकरा में कुरान ने कहा उनके चेहरे खिले हुए होंगे जो अहले जन्नत हैं, ये इनके चेहरे जो हैं ऐसे काले पड़ गए होंगे। काले का मतलब ये है कि बस ऐसे कि बिल्कुल उनके ऊपर मायूसी और खौफ का अंदाज जो उनके ऊपर होगा, ये बिल्कुल क्लियर कट होगी बात, जिससे वो पहचान लेंगे कौन अहले जहन्नम है कौन। फिर ये कि ये इनके जिस्मी नूरानी जिस्म होंगे, उनके जिस्म जो है वो ज़्यादा सटल नहीं होंगे बल्कि स्थूल होंगे, कसीफ होंगे, जिससे कि वो ऊपर नहीं जा सकते, वहीं पर रह गए, उनको तो और अंदर धंसाया जाएगा। तो ये चीज़ें सब बहुत क्लियर होंगी, बहुत वाज़ेह होंगी, तो पहचान लेंगे कि इसमें जन्नत वाले कौन हैं और जहन्नम वाले कौन हैं। तो जन्नत वालों को जो गुजर रहे होंगे, जा रहे होंगे, उनको वो पुकार कर सलाम करेंगे, उन पर सलामती भेजेंगे। लम यदखुलूहा, अभी खुद नहीं दाखिल हुए हैं, उसकी तमा रखते हैं। वह यतमाऊन वइज़ा सुरिफ़त अबसारुहुम तिलक़ा अस्हाबिन नार, अब ज़रा सा निगाह फेरेंगे तो ये आग वाले नज़र आएंगे। ये आग वाले भी वहीं होंगे लैंड पर, ज़मीन पर, तो जहाँ हश्र हुआ उनका। अब ये उससे ऊपर नहीं उठ सके, उधर तो अब इनको वो नज़र आएंगे। क़ालू रब्बना ला तजअलना माल कौमिज़ ज़ालिमीन, तो वो कहेंगे कि हमारे रब इन जालिमों में हमारी गिनती मत कीजिएगा, इनमें से मत हमें करिएगा कि हमारा शुमार इनमें हो जाए। इससे भी और मालूम हुआ कि अगर ये साबिकीन होते, अगर ये मुक़र्रबीन होते, जो आराफ के लफ्ज़ से गलतफहमी बाद लोगों को हुई बुलंदियों के नाम से, तो अगर ये वो लोग होते तो फिर ये नहीं कहते कि हमारे रब, ये तो पहले ही नेमतों के अंदर होते, उनसे भी पहले, हमारा शुमार इनमें मत करिएगा अहले जहन्नम में, हम तो आपकी रहमत के उम्मीदवार हैं। आज रब्बना ला तजअलना माल कौमिज़ ज़ालिमीन की तरफ देख कर ये कहेंगे। फिर उनको ये अब उनको फिर पुकारेंगे, आवाज़ देंगे, वनादा अस्हाबुल आराफ रिजालन यारिफूनहुम बिसीमाहुम, और फिर वो जो बुलंदियों पर जो लोग होंगे वो उनको भी उनकी निशानियों से, उनके चेहरों से पहचान लेंगे, उनकी अलामात से, अहले जहन्नम को। क़ालू मा अगना अनकुम जमअकुम वमा कुंतुम तस्तकबिरून, कहेंगे कि आज कुछ काम नहीं आया ना, तुम्हारे जत्थे काम नहीं आए, तुम्हारी जमीयत जो है वो काम नहीं आई, तुमने जो माल जमा किए थे, दोनों माने जमअकुम के, माल जमा किया हुआ वो और इसे वो जमीयत, जत्था, तो जिनके बुनियाद पर दुनिया को लूटा करते थे या दूसरों के ऊपर दबाव डाला करते थे, वो सब अब काम नहीं आए ना आज तुम्हारे। वमा कुंतुम तस्तकबिरून, और आज वो भी काम नहीं आया, वो जो बड़ी बड़ाई जताया करते थे, बहुत बड़े बना करते थे, वो जितना वो सब हवा हो गया ना। उस वक्त तो लोग दब जाते थे तुमसे, जब पहले तुम बड़े बनते थे, तकब्बुर करते थे। अहाउलाए लदीना अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमा, क्या अब उनसे कहेंगे कि देखो ये जो जा रहे हैं, जो जन्नत में जा रहे हैं, ये वही है ना बड़े मजाक उड़ाते थे, तुम तो कसम खा खा कर कहते थे कि ये वो लोग थोड़े ही जो कामयाब होंगे, कामयाबियां तो सारी हमारे लिए हैं। अब यही है ना, कसम खा खा कर कहते थे उदखुलुल जन्नत ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून, और अब इनसे तो ये कहा गया है कि जाओ जन्नत में, अब तुम दाखिल हो जाओ, कामयाबियां सारी इनके लिए हैं। तो ये और बड़ी सज़ा होती है जब किसी ने ऐसी ज़िंदगी गुजारी जहाँ पर वो लोगों की ऐसा हो गया जैसे ज़िंदगी और मौत का मालिक हो, जैसे चाह बर्बाद कर दिया, जैसे चाह ऐसी उसके बाद फिर वो एक तो सज़ा ये होती है, ये अपने आप में जहन्नम होती है कि फिर वो ऐसे हालात में पहुंचा दिया जाए कि कुछ भी करे वो, किसी तरह की कोई बात सुनी नहीं जा रही, बल्कि हर तरीके से ज़िल्लत में और तबाही में ऐसी जगह पहुंच गया, तो ये अपने आप में जहन्नम है। ऐसी ज़िंदगी जिनको वो तजुर्बा, जो लोग दबे कुचले चले आ रहे हैं, जिन्हें हर एक खुश कह देता था, जिन्हें हर एक थप मार के चाटा मार के निकल जाता था, तो उनकी तो नस्लों से आदतें ये पड़ी हुई हैं, तो उनको वो इंसल्ट्स जो हैं वो उनको इंसल्ट्स महसूस नहीं होती। ऐसा होता है जैसे आदत पड़ गई कि हमारी तो ज़िंदगी यही है। लेकिन जिन्होंने ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि वो जैसे सरों पर उनके ताज हो, बाकी सबसे सुपीरियर हो, हर एक के ऊपर सिर्फ हुक्म चलाना आता हो, और वो उस जगह पहुंच जाए, तो ये भी जहन्नम की ज़िंदगी होती है उनके लिए। वो एक एक लम्हा जो है ऐसा होता है कि वो कट कट कर जल जल कर जी रहे होते हैं, मर मर कर जी रहे होते हैं। इससे और बड़ी अगली सदा ये होती है कि ये अगर तन्हाई में हो जाए तो हो जाए, सब देख रहे हैं, जिसका दिल चाहा अपने चाटा मारता हुआ निकल गया, जैसे वो दूसरों के साथ किया कर लिया करते थे। ये उससे ज़्यादा और बड़ी जिल्लत का अजाब है और बहुत बड़ी जहन्नम है। तो अब
ये चीज़ें होंगी, देखेंगे, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, खामोशी से गुजर जाती है इस शक्ल में। वो खामोशी नहीं, सबकी नज़रों के सामने। तो वो जिनके ये कहा करते थे कि ये जलील, ये मामूली लोग और ये ऐसे वैसे, ये क्या, इनकी क्या कामयाबियाँ, वो इनके सामने से जा रहे हैं हर जगह और ये तड़प रहे हैं, वो उन्हें देख रहे हैं। तो ये उसके बाद और बड़ी जहन्नम है। उनसे कहा जाएगा कि तुम जाओ, तुम्हारे लिए ना कोई आज खौफ है, ना आज कोई गम होगा तुम्हारे लिए। वो जो जन्नती लोग हैं, वनादा असाबुन्नार असाबुल जन्ना। अब वो आग वाले जो हैं, वो जहन्नम वाले, वो आवाज़ देंगे और पुकारेंगे। ये दाखिले हो गए इनके जन्नत में, जहन्नम में। ये उसके बाद की महसूस होती है आयत कि उनको आवाज़ देंगे जन्नत वालों को, अनफीज़ु अलैना मिनल माए, कुछ पानी हमारे तरफ भी ज़रा सा भेज दो, कुछ ऊपर से उलट दो, हमारे ऊपर बहा दो। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, या वो जो नेमतें तुम्हें अल्लाह ने दे दी हैं, कुछ थोड़ा सा इधर भी भेज दो। कालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, तो वे जवाब देंगे कि अल्लाह ने आज हराम कर दी वो उन लोगों के लिए जो कुफ्र करने वाले थे, जो नाशुक्र थे, जो नेमतों का इनकार करने वाले थे, आज वो हराम कर दी। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने इनको मना कर दिया तुम मत देना, तो इसलिए कहा अल्लाह ने हराम कर दिया, हम तो दे नहीं सकते तुम्हें, कुछ पानी वहाँ से दे दें। जब क्यों मांग रहे हैं पानी वहाँ से दे दो? इसका मतलब ये कि पानी वहाँ से दिया जा सकता था, या पहले के हालात में दिया जा सकता होगा, अब नहीं दिया जा सकता। कुरान ने जगह जगह कहा अंज़ला मिनस समाए मान, अभी समा पहले सिस्टम को कहते हैं, वहाँ से पानी नाजिल हुआ ज़मीन के ऊपर। अब ये जो बादल जिन ऊंचाइयों के ऊपर होते हैं उसे भी हम बुलंदी कह सकते हैं कि पानी उतरता है, लेकिन और उससे पुरानी बात है कि ज़मीन पर पानी जो है वो इस ज़मीन पर नहीं, ये तो खाली आग ही आग थी। इस ज़मीन पर पानी बाहर से आया। ये जो अलग अलग बहुत से मेटेराइट्स हैं, या जिसे हम अलग चट्टाने, बड़े बड़े ये बॉडीज़ हैं चट्टानी, वो जो फ़ज़ा में तैर रही हैं, उनमें से अब कभी कभी खबरें आती रहती हैं ज़मीन के पास से निकलने वाला है एक। और पास का मतलब होता है कुछ लाख किलोमीटर के ऊपर से या कुछ हज़ार किलोमीटर के ऊपर से एक पास से निकलने वाला है, बड़ा ख़तरा है। तो ये जो मेटेराइट्स हैं, ये जब ज़मीन पर हिफाजती परतें नहीं हुई थी, उस वक्त ज़मीन पर चारों तरफ से इनकी बारिश थी। अब ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, अब ये उधर से निकल जाते हैं, बचकर निकल जाते हैं। बहुत रेयर कभी कभार ऐसा हुआ है कि कोई ज़मीन पर उतरा या गिरा। तो ये ज़मीन पर और बहुत से यहाँ पर जितने मादनियात हैं, या जितने यहाँ पर मेटल्स हैं और दूसरे एलिमेंट्स हैं, और पानी भी नहीं के थ्रू आया, वो इनके अंदर जो मॉइस्चर था और इतना बेतहाशा पानी ज़मीन के ऊपर हो गया। तो पानी भी अब ये मालूम हुआ कि ये ज़मीन पर नहीं था, यहाँ पैदा नहीं हुआ बल्कि बाहर से आया, इम्पोर्ट हुआ है। तो वो इम्पोर्ट हुआ, बाहर से आया, ऊपर से, बुलंदियों के ऊपर से। ये बादल की बुलंदियाँ नहीं है, और बहुत ऊपर फदाओं की बात है इसी सिस्टम के अंदर, लेकिन इसी सिस्टम में। इसलिए कि कुरान ने समावात नहीं कहा है, अंदर मिनस समाए मान, नाजिल किया इस पहले सिस्टम में से पानी हमने उतारा है, पानी भेजा है। तो इसलिए जब ये सारी चीज़ें मालूम होंगी उस वक्त के हालात के अंदर, अब और बच्चा जानेगा आपसे कुछ और साल के बाद। अभी कुछ लोग जानते हैं, दूसरों को बता देते हैं कि असल ये सिस्टम कैसे क्रिएट हुआ था, क्या क्या बना था, तो सब जानते होंगे। तो कहेंगे कुछ वहाँ से इधर भेजने का इंतज़ाम करो, आ सकता होगा। तो वो ये कहेंगे कि अल्लाह ने हराम कर दिया आज। तो हराम कर दिया का मतलब ये है महरूम कर दिया। हराम कर दिया का मतलब अब वो बंदिशें हैं कि जहाँ पर अब ये मुमकिन नहीं है, ये हिफाजती परतें और सख्त हो गई, ऐसी कि इसे क्रॉस नहीं किया जा सकता, तुम तक नहीं पहुँच सकती कोई चीज़। मतलब हम चाहें भेजना तो हमारे इख्तियार में नहीं कि हम भेज, यानी कोई नाफरमानी करके या नहीं रोका गया हम कुछ भेज दें थोड़ा बहुत, अब वो ख़त्म हो गया। ये पहले था कि ये भेज दिया जाता था, अब वो बंदिशें जो हैं वो और ज़्यादा सख्त ऐसी हो गई हैं जो फ़ज़ाओं की हैं, जो पहले थी, जिसकी वजह से वो बाहर की चीज़ें अब डिफ्लेक्ट, इंसानी ज़िंदगी को बचाने के लिए वो सब मटेरियल्स दूर से निकल जाते थे। अब वो हिफाजती परतें और सख्त हो गई हैं का पूरी कायनात, यानी कायनात से मतलब ये सिस्टम पूरा उथल पुथल हो जाएगा। उस वक्त जब ये बड़ा दलदला या क़यामत वाक़ई होगी तो पूरे सिस्टम में दलदला होगा। अब तो बिल्कुल मुमकिन नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। अल्लाह ने तुम पर हराम कर दिया है, ये कहा जाता है, अल्लाह की तरफ रेफर किया जाता है, इसलिए कि अब अल्लाह ने वो हालात पैदा कर दिए हैं, वो कानून बना दिए जिसके मुताबिक मुमकिन नहीं है कि तुम तक पहुंच जाए कोई चीज़, अब ऊपर से आ जाए, अब नहीं मुमकिन है। जैसे ये कहा जाए कि अल्लाह ने शेर के ऊपर हराम कर दिया घास खाना, अल्लाह ने गाय पर हराम कर दिया गोश्त खाना, तो ये अल्लाह ने किया है हराम, किया है का मतलब कि उसको ऐसे ही बनाया कि वो नहीं खा सकती,
ये दोनों की ग़िज़ाएँ अलग हैं, ये उनका हलाल हराम उनके ऊपर इन्फोर्स कर दिया गया, इंसान को चॉइस दे दी गई और आज़ादी दे दी गई हलाल हराम की। उनके हलाल हराम ये ऐसे हैं, तो ऐसे ही इनके लिए वो हराम हो जाएगा, मतलब मुमकिन नहीं है, आएगा ही नहीं, वो चाहें तो भी नहीं भेज सकते। तो क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफ़िरीन, तो आज वो जिन्होंने नाशुक्री की ज़िंदगी गुजारी थी या वो जिन्होंने इनकार किया था, अल्लाह ने हराम कर दिया है उन लोगों के ऊपर ये जो अब तुम मांग रहे हो कि वहाँ से भेज दें, हम वहाँ से कुछ पानी तुम्हारे ऊपर उंडेल दें, वहाँ से कुछ नेमतें जो हमें मिली हैं वो हम तुम्हें भेज दें, नहीं कर सकते। अल्लज़ीना तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबा, बहुत अहम बात है, दरअसल देखिएगा इससे पिछली आयत अभी जो पढ़ी थी 50 के किन पर हराम कर दिया है, काफिरों पर। अब यहाँ फिर काफिर डिफाइन किया है, काफिर कौन, जगह जगह कुरान ने किया है डिफाइन। ये आपके यहाँ जो जनरल कॉन्सेप्ट है, मिसकंसेप्शन, उसको मैं जब मुख्तलिफ मौक़ों पे तोड़ता रहूँ, मुसलमानों के घर जो पैदा हो गया उससे अलग जितने बाकी जहाँ कहीं पैदा हुए वो सब काफिर। काफिर की एक डिटेल्ड डेफिनेशन जो है वो उसके अंदर सूरह अल काफिरून में कुल या अय्युहल काफिरून वहाँ पर दी हुई है कि काफिर कौन, वो जिनके बारे में ये मालूम है कि आइंदा भी ये कबूल कभी नहीं करेंगे, चाहे जितना इनको समझा दिया जाए, बता दिया जाए और खूब समझ में आ जाए, ये नहीं करेंगे, वापस नहीं आएंगे, उनको तुम कह सकते हो कि काफिर हो। ये काफिर के को डिफाइन कर दिया गया है कि वमल्लम याकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, अल्लाह ने जो नादिल फरमाया है, जो उसे आखिरी अथॉरिटी नहीं बनाते, उससे फाइनल फैसले अपने नहीं कराते इख्तिलाफात के अंदर, वो काफिर हैं। तो काफिर को जगह जगह कुरान ने डिफाइन किया, एक यहाँ पर किया है, क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, ये नेमतें काफिरों पर हराम। कौन है काफिर? देखिए काफिर ये है अल्लज़ीना तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबा, जिन्होंने अपने दीन को लहव व लइब बना लिया था। अब ऐसी बामुहावरा तर्जुमा तो सब जगह ऐसे होता है, खेल तमाशा, मिलती जुलती चीज़ें दोनों लहव और लइब। असल में ये है कि लहव और लइब के कोई ऊंचा मकसद है, उस तरफ नहीं जा पा रहे, उलझ गए, किसी पस्त नीचे तरह के मकासद के अंदर उलझ गए, उसमें दिलचस्पी का सामान है, तो उस खेल तमाशे को लहव या लाभ कहते हैं। उस तरह के कि जहाँ पर फंस गए इस दुनिया की ज़िंदगी को, कुरान ने कहा कि कहाँ पर कि ये दुनिया की ज़िंदगी क्या है, ये दुनिया की ज़िंदगी तो ये लहव व लाभ है। बाद जगह ये कुरान ने ये कहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस दुनिया की ज़िंदगी से फ़ायदा ना उठाएं, इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ने जो सामान ज़ीनत रखा है उसे इस्तेमाल न करें। बहुत वाज़ेह तौर पर कहा कि है तुम्हारे लिए यहाँ पर ये, कुल मन हर्रमा ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरजा लिइबादिही, अल्लाह ने अपने बंदों के लिए ज़ीनत निकाली, कौन हराम कर रहा है? इसको तो तस्खीर करने का हुक्म दिया, इसको कंट्रोल करो, अपने हाथ में लाओ, लेकिन ये वादे कर दिया कि जब तुम असल ज़िंदगी के साथ में इसे कंपेयर करोगे जो आगे आ रही है, उस ज़िंदगी के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसा है जैसे खेल तमाशे में से तुम निकल गए। तो उस हकीकी ज़िंदगी के फ़ायदे नुकसानात को मत भूल जाना, ऐसा ना हो कि उसकी कॉस्ट पर यहाँ उलझ जाओ, उसकी कीमत पर नहीं, उसके अंडर में रहते हुए उसके तकाजे पूरे करते हुए इसे कंट्रोल भी करो, यहाँ से फ़ायदा भी उठाओ, इसे एंजॉय भी करो, इसकी ज़ीनत भी इख्तियार करो। तो वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, तो ये वो लोग हैं काफिर कौन, जो ऊंचे मकासद थे उनको कुर्बान कर दिया इन चीज़ों के ऊपर जो छोटी चीज़ें हैं उन्हें, ये हैं वो लोग जो काफिर हैं। इस दुनिया की ज़िंदगी ने उन्हें धोखा दे दिया, ये है काफिर। अब दुनिया की ज़िंदगी ने धोखा दे दिया, फल यौमा नंसाहुम, तो उस दिन फिर हम भी भुला देंगे उन्हें, यानी हमारा कानून भी उन्हें भूल जाएगा। कमा नसू लिका यौमिहिम हाजा, जैसे कि इस दिन की मुलाकात को उन्होंने भुला रखा था, यानी चीज़ें मालूम थी, जानते थे, और उसके बाद भुला रखा था, उसे पीछे डाल रखा था कि तो फिर हमारा कानून जो है वो फिर आज भूल जाएगा कि इनके साथ भी कुछ करना है, इनको कोई रियायत देनी है। वमा कानू बिआयातिना यजहदून, हमारी आयात के साथ में हठधर्मी करते थे। यह हठधर्मी क्या है? ये है काफिर के खेल तमाशा बनाया, इस मकासद में नीचे यहाँ के मफाद के अंदर फंस गए, अब ठग रहे हैं, दूसरों को मालूम है कि ये अंजाम इसका बुरा होगा आगे जाने के बाद, लेकिन ठग रहे हैं, धर्म के नाम पर ठग रहे हैं, दीन के नाम पर ठग रहे हैं, अलग अलग मज़ाहिब के अंदर सब तरफ लोग। तो इस दुनिया की ज़िंदगी ने उन्हें धोखा दिया, और ये छोटे मकासद हैं, यहाँ किसी को पावर मिली, उससे किसी को शोहरत मिली, किसी को पैसा मिला, दूसरों का माल मिला। तो कहा कि फिर तुमने बुलाया था ना कि ये इसका सामना करना होगा हिसाब के दिन का,
तुमने उसे भुलाया था, तो फिर आज हमारी रहमत ने तुम्हें भुला दिया। ये तो उसका लाजमी नतीजा था। हमारी आयात के साथ में तुम यजहदून, हट धर्मी करते थे, तो जानते बूझते। वलक़द जिनाहुम बिकिताबिन, और हम तुम्हें ये कहते मालूम नहीं था मालूम, किताब आई थी ना, हम तुम्हारे पास वो किताब ले आए थे। कौन सी किताब? सब बातें क्लियर नहीं होती थी, बहुत वाज़ेह नहीं थी। हम तो यही समझे थे अल्लाह जिसे चाहेगा, ये कहा था कि जिसे चाहेगा हिदायत दे देगा तुम, और जिसे चाहेगा वो गुमराह कर देगा। भाई अल्लाह का काम गुमराह करना है क्या? तुमने ये गलत इंटरप्रेट कर लिया उसे। तो वलक़द जिनाहुम बिकिताबिन, हम किताब तुम्हारे पास पहुंचाई थी ना, तुम फंस गए दूसरी किताबों के अंदर और दूसरी तरह की। इसको डाल दिया पीछे, इसको डाल दिया 2 नंबर पे। फसलनाहु अला इल्मिन, इल्म की बुनियाद पर बहुत क्लियर थी वो। अगर इल्म लेना चाहो तो बहुत क्लियर थी वो। फसलनाहु, फसल कहते हैं एक दूसरे से अलग अलग बिल्कुल कर देना। गड़बड़ हो जाए चीज़ें तो उसको सॉर्ट आउट करना मुश्किल होता है, और अगर बिल्कुल अलग अलग रखी हो तो बहुत क्लियर हो जाएंगे। क्या हर चीज़ों को हमने अलग अलग उसके इल्म की बुनियाद पर, वैसे तो गड़बड़ है, तो उस इल्म तक क्यों नहीं पहुंचे? उस इल्म को हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की? इल्म की बुनियाद के ऊपर तो बहुत क्लियर थी। कुरान ने इसे जगह जगह इल्म को बड़ी अहमियत दी है। हुदन व रहमतन लिकौमिन युमिनून, फिर ये हिदायत बन जाती, रहनुमाई भी करती है उन लोगों के लिए जो इस पर ईमान लाते, उनके लिए ये हिदायत भी होती है और उनके लिए रहमत भी होती है किताब। तो ये जो इल्म की बात है, देखिए इल्म की बुनियाद पर गुमराही, इल्म की बुनियाद के ऊपर। बल कज़्ज़बू, लेकिन झुटलाया उन्होंने। ये दूसरी जगह है, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए सूरह यूनुस की आयत है, आयत नंबर 39। झुटलाया, और आपको बता चुका हूँ बहुत मरतबा, एक कफरू एक कज़्ज़बू। कफरू तो उन लोगों के लिए जिन्होंने टोटली नहीं माना। कज़्ज़बू हर जगह कुरान में उनके लिए इस्तेमाल हुआ है जो जानते थे, मानते थे, और उसके बाद फिर अपने अमल से झुटलाते थे। बल कज़्ज़बू, उन्होंने झुटलाया, बिमा लम युहीतू बिइल्मी, उसके इल्म का इहाता नहीं कर पाए थे वो। जो उसका इल्म है उस तक नहीं पहुंच पाए। इल्म की बुनियाद पे तो चीज़ें समझी जाती हैं सारी, तो उसके इल्म का इहाता वो नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे? वलम्मा यातिम तावीलू, उसका इंटरप्रिटेशन, उसकी तौजीह कि ये बात ऐसी है या ऐसी, ये है या ये क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि कुछ और किताबों को उन्होंने अपना रहनुमा बना लिया था इसकी तशरीह के लिए, कुछ और चीज़ों को, और जहाँ कहीं क्लैश और टकराव आता था इसे हटा देते थे। इसलिए, वरना क्यों बहुत से इंटरप्रिटेशन हो जाएंगे, क्यों बहुत सी तौजीहात हो जाएंगी। कज़ालिका कज़्ज़ब अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ऐसा ही तो पहले के लोग भी बहुत से करते रहे, झुटलाते रहे ऐसे ही, कि कहते थे हम लाए ईमान, लेकिन वो उलझे रहे आपस में। उनकी सबकी ताबीरें, सबके इंटरप्रिटेशन, सबकी तौजीहात, सबकी तशरीहें अलग अलग रहीं। कैफ़ा कान आक़िबतुज़ ज़ालिमीन, तो फिर ज़ालिमों का देखो जो पहले थे कैसा अंजाम हुआ। अब ये लफ्ज़ इसे और समझते चले, ये तावील जो आया, वलम्मा यातिहिम तावीलुहु, उन तक उनकी तावील नहीं पहुंची थी उन आयतों की। तावील किसे कहते हैं? जैसे मैंने कहा है इंटरप्रिटेशन, ताबीर, उसकी तौजीह, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका असल मकसद, तावील किसे कहते हैं? ये इसे अभी आएगा आगे, फिर पहले इसे देखें। हल यंजुरूना, यही हमारी दर्स की आयत, यहाँ भी तावील लफ्ज़ आ गया है आयत नंबर 53 में। हल यंजुरूना इल्ला तावील हो, ये वो लोग जो हैं इन तक क्या अब उन्हें इंतज़ार है कि तावील, इसमें तो कौन सी सही है वो आ जाए, वो तावील आ जाए। क्या अल्लाह गुमराह करता है या खुद गुमराह हो जाते हैं? अल्लाह जिसे चाहता है भेज देता, आगे अपने अमाल की बुनियाद पर जाते हैं। अब ये दोनों चीज़ें चल रही हैं, बड़ी गड़बड़। आज़ाद पैदा किया है या वो पत्ते पत्ते को अपनी मर्जी से हिला रहा है, जिससे चाहे चोरी करवा दी, जिससे चाहे डकैती डलवा दी, उसका क्या कसूर था? तो अब वो क्या इसका इंतजार है कि अब आ जाए सही, आखिरी फैसला आ जाए, आखिरी अंजाम आ जाए सामने, या आखिरी ताबीर आ जाए, या आखिरी तौजीह कि क्या सही था, इसका इंतजार है। ये तो इल्म की बुनियाद पर अगर देखते, उन चीज़ों को जिसे असल इल्म नहीं कहते, उनको अगर अलग रखकर या उनको इसके ऊपर न लाते, तो फिर तो वहां पर सब चीज़ें अलग अलग थीं क्लियर। अब क्या उसका इंतजार है? यौम याती तावीलू, जिस दिन आ गई तावील, इसका रिजल्ट आ गया, इसकी सही एक्सप्लेनेशन आ गया, ताबीर सामने आ जाएगी बहुत क्लियर। पहले भी क्लियर थी अगर तुम इल्म को लेकर चलते तो यक़ूलुल लज़ीना नसूहु मिन क़ब्ल, तो वो लोग जिन्होंने पहले भुला रखा था, उस दिन वो कहेंगे क़द जात रसूल रब्बिना बिल हक़, हाँ हमारे पास आए थे रसूल। अब रसूल वो भी जो जिनको अल्लाह ने जिनको मुकर्रर करके भेजा, और रसूल वो भी जो पैगाम पहुंचाते रहे उसके बाद उन्हीं गाइडलाइंस के ऊपर, वो भी सब रसूल। तो फिर कहेंगे कि वाकई हक़ के साथ में हक़ लेकर हमारे पास आ गए थे, हमें कहते रहे, हमें बताते रहे, क्लियर करते रहे कि ये ऐसे नहीं ऐसे,
फिर भी हम वही चीज़ें अपनी अब अलग अलग ताबीरों में उलझे हुए हैं, आपस में झगड़े हो रहे हैं, इख्तिलाफात चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा तो हुआ था, जिस दिन आ जाएगी तब ये कहेंगे कि ये तो कहते थे बहुत से लोग। तो फिर कहते थे तो तुमने अपने खाली मसलक को, अपने इमामों, इन सबको ही क्यों अपना पेशवा इमाम बना रखा था? तुमने इसे बैठकर क्यों नहीं इस बुनियाद के ऊपर देखा था, इल्म की बुनियाद पे सॉर्ट आउट करते? तो कुरान में एक चीज़ दूसरी चीज़ की तशरीह करती है, जिसको तुमने ले लिया वो दूसरी जगह उसको मना किया जा रहा है, तुम इसे लिए पढ़ो। तो फिर वो कहेंगे कि हाँ आए तो थे, ये भी कहते थे, वो लोग आए थे बताने वाले, वो कहते थे कि ये सही है, आज ये आ गया, खज्जात रसूलुना रब्बिना बिलहक, उस दिन वो आ जाएंगे। तो अब ये देखिए तावील में दूसरी जगह समझा रहा हूँ तावील किसे कहते हैं। जिस दिन तावील आ जाएगी, सूरह यूसुफ ये आयत 44, कालू अज़गासु अहलाम, शाह मिस्र ने ख्वाब देखा। वो ख्वाब जो है उसने परेशान किया, तो उसने दरबारी जो बहुत बड़े 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 स्कॉलर्स थे, बड़े समझने वाले, बड़े रूहानी लोग कहलाते थे, उन सबको इकट्ठा करके कहा ये देखा है। उनके पल्ले नहीं पड़ा। उन्होंने कहा ऐसी ये गैसेस वैसेस हैं, ये कभी कभी ऐसी होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। कालू अज़गासु अहलाम, ये जो है ये परेशान ख्यालात हैं जो आपके दिमाग में आ गए कि दुबली गायें जो है मोटी गायों को खा रही हैं, और ये सब ये परेशान ख्यालों की चीज़ें हैं, इसकी कोई तावील। वमा नानु बि तावील लफ्ज़ आ गया है, वमा नानु बि तावीलिल आलाम बिआलिमीन, ये जो परेशान ख्वाब हैं इनकी तावील हम नहीं बता सकते, या नहीं जानते, या नहीं कर सकता, या कोई नहीं कर सकता इनकी। ये परेशान ख्वाब है इन। अब ख्वाबों की एक ताबीर होती है ना, कुरान में जो हकीकत होती है सामने, जैसे कुरान की आयत, उसकी तो कहते हैं तफसीर, और जो मुतशाबिहात हैं उसकी होती तावील। असल मतलब क्या है, असल रिजल्ट क्या है, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन क्या है, ये तावील। ख्वाब में नजर कुछ और आ रहा है, मतलब कुछ और है, जो कुछ ख्वाब देखा तो वो उसकी ताबीर, जिसे आप अपनी जबान में कहते हैं, कुरान ने उसे तावील कहा कि क्या था इसका असल मतलब। ये कुछ इल्म वाले बता सकें, लेकिन हर एक नहीं बता पा रहा है उसकी तावील। तो उन्होंने कहा हम इनकी ये परेशान ख्वाब है, इनकी तावील नहीं जानते। और देखिए सूरह यूसुफ ही से मैं और मिसाल दे रहा हूँ, आयत नंबर 100। अब सब लोग इकट्ठा हो गए, हजरत यूसुफ, उनके भाई, उनके वालिदैन भी दोनों वहीं पर आ गए, तशरीफ ले आए। उनको बड़ी एजाज इकराम के साथ में ऊंचे मसनदों के ऊपर वालिदैन को बिठाया हजरत यूसुफ ने। वरफ़ा अबवैहि अलल अर्श वख़र्रू लहू सुज्जदा, उनको अर्श पर बिठाया, यानी तख्त पर बिठाया, उनको बड़ी इज्जत से वालिदैन को अपनी। वख़र्रू लहू सुज्जदा, और फिर सब ने इनके आगे, हजरत यूसुफ के आगे झुक गए। ये सजदे के लफ्ज़ को देखें ना, वहाँ पे कहते हैं वो शरीयतें अलग थी हो, फला अलग थी हो, वो जन्नत में हजरत आदम का, ये सजदे के मफहूम अलग है। फिर सब ने कहा कि हाँ यहाँ पर तो जब तुम्हारी इताअत सब कबूल करेंगे, ये है बस सजदे का मफहूम। वरना क्यों, ये कौन सी शरीयत बता रही है कि वालिदैन भी जो है उनके आगे वो माथा टेक कर उनके कदमों में उन्होंने सजदा कर लिया। खर कहते हैं पूरा झुक जाना, खर्रू लहू सुज्जदा, फिर वो सब ने सजदा किया। खैर उन्होंने सब ने इताअत उनकी, उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ तो जो जैसे तुम कहोगे, तुम्हारी हिकमत जो है वो ज़्यादा है, और जैसे तुम कहोगे अब सारे लोग जो है वैसे करेंगे। वकाला, तो हज़रत यूसुफ ने कहा या बती है अब्बाजान, हाजा तावीलु, ये है तावील, रोया, वो जो मैंने ख्वाब देखा था मिन कब्ल, पहले ख्वाब देखा था बचपन में, उसकी ताबीर है ये, आज जो कुछ हुआ। मिन कब्ल कद जाला रब्बी हक्का, और इसे आज मेरे रब ने हक कर दिखाया, वो ताबीर आज निकल कर आई। ये देखा कुरान ने क्या, ख्वाब की तावील। सामने से कुछ और नजर आया था कि सूरज और चांद और सितारे वो उन्हें सजदा कर रहे हैं, ये नजर आया था कि ये है ताबीर, ये तावील है उसकी जो आ जाए। आखिरी माल, आखिरी रिजल्ट, या बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन, जो कुछ नजर सामने से आ रहा था उसका असल मतलब ये था, ये है तावील का मतलब। एक आयत और देख लें इसी से अगली, जिसके अंदर तावील कहा, हज़रत यूसुफ ने कहा, और दूसरी जगहों पे भी आया कुरान में, रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्क, मेरे रब ने शुक्रिया अदा किया, ए मेरे रब आपने मुझे मुल्क अता फरमाया। वअल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस, अब ये ख्वाब की बात भी नहीं हो रही, और मुझे आपने इल्म अता किया मुख्तलिफ बातों की तह तक पहुँचना, उनकी तावील जो बिल्कुल क्लियर नहीं थी, लेकिन उसकी तह तक जाकर के ये है असल बात, इसके पीछे होता है। यहाँ पर आदमी कुछ कह रहा है, जो समझदार है कहता है खूब समझ लो, ये मुंह से सामने से ये कह रहा है, अंदर इसके ये है। जो एक्सपीरियंस है, जो ज़्यादा जानते हैं वो पहचान लेते हैं। तो बातों की तावील तक पहुंचना सिखाया, किस लहजे में कह रहा है, किस मौके पर कह रहा है, उससे वो नतीजे निकाल लेते हैं। इसका पुराना अंदाज क्या था, इसका कैरेक्टर कैसा था, उससे वो रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो जी
तो यानी उसमें सब सियाक व सबाक की कंटेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है उस तावील को लाने में। हालात क्या है, पोजीशन क्या है, ये खुद कैसा था, किस स्टाइल में कह रहा था, किस अंदाज में कहा था, किस मौके पर कहा था, अल्फाज क्या थे। अब दूसरे धोखा खा जाए, कुछ लोग जो है कहेंगे ना इसका मतलब ये है, ये हम समझ रहे हैं इस बात को, ये होती है तावील। कुरान ने जहाँ सूरह आल इमरान की आयत है जिसमें मुहक्कमात और मुतशाबिहात का जिक्र किया, वहाँ कहा मुतशाबिहात के लिए भी लफ्ज़ तावील इस्तेमाल किया। वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाहु वल-रासिखून फिल इल्म, इनकी तावील मुतशाबिहात की अल्लाह और जो इल्म पुख्ता उनके सिवा कोई नहीं जानता। बिल्कुल सही से लफ्ज़ तावील आया वहाँ पर। तो जहाँ पर कुछ वहाँ पर इल्म तय करेगा, वो इसके मुकाबले में वो चीज़ें इल्म नहीं है जिसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसे उनको समझने के लिए। कुरान ही की दूसरी जगहों से उनको हल किया जाएगा, हाँ हेल्प दूसरी और चीज़ों से भी ली जाएगी, उन्हें फाइनल अथॉरिटी नहीं बनाया जाएगा। तो ये है तावील, तब सही तावील होगी। तो अब क्या वो तावील का इंतज़ार कर रहे हैं? हल यंजुरूना इल्ला तावीला, क्या ये जो आपस में झगड़े थे अलग अलग मसलकों पे और अलग अलग बातों पे और एक ही बात के ऊपर तरह तरह की सारी चीज़ें थी, ये अब रिजल्ट आ जाए सामने, इसके इंतज़ार में है कि सही बात आ जाए। वो तो पहले ही बहुत क्लियर थी। कुरान ही के दूसरे मकामात से देखते ना, वहाँ तो आयतों को मनसूख कर दिया था, कैंसिल कर दिया था उनको, जो इससे टकरा रही थी, जो खुद लेकर आए थे जगह जगह से। यौम याती तावीलू, जिस दिन आ जाएगी तो फिर जिन्होंने बुला रखा था यक़ूलुल्लज़ीना नसू मिन क़ब्ल क़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़, हाँ हमारे पास आए थे रसूल, हमारे पास पहुँचाने वाले आए थे जो सही भी बताते थे, जो हक़ को लेकर आए थे। उस दिन ये बात कहेंगे फ़हल लना मिन शुफ़अआ, तो फिर अब क्या करें, आज हमारा कोई है शफाअत करने वाला। अब शफाअत का असल मतलब हम मतलब ले लेते हैं सिफारिश। शफाअत का असल मतलब है जैसे तन्हा के साथ खड़े हो जाना। कुरान में है जैसे वशफ़ी वल वत्र, वत्र कहते हैं अकेला, ताक, तो इन दोनों को साथ में लाए, शफ दो हो गए, एक साथ में आ गया वशफ, तो शफाअत है साथ खड़े हो जाना। अब कोई परेशानी में है, एक आके हो गया कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो ये सिफारिशी भी एक तरीके का हो जाएगा, यानी इसे हम सिफारिशी कह सकते हैं कि मैं साथ हूँ, परेशान नहीं हूँ, छोड़ नहीं दिया। तो ये साथ खड़े होने वाला का मतलब सपोर्ट करने वाला, सपोर्ट करने वाले को हम यहाँ पर सिफारिशी भी कह देते हैं, जो शफाअत का जो लफ्ज़ हमारे यहाँ मशहूर हुआ है। फ़हल लना मिन शुफ़अआ फ़यशफ़अउ लना, है कोई आज, अब क्या करें, कोई कहीं से मिलेगा कोई शफाअत करने वाला, वो हमारे लिए शफाअत करे। देखिए किन्हें कहा, ऊपर से किन्हें कहा जा रहा है, वो जिन्होंने झुटलाया था, वो जो मुनाफिकीन भी थे, वो जो अपने आप को सही कहते थे, वो जिन्होंने मानने के बाद अपने अमल से झुटलाते थे, वो जो तरह तरह की ताबीरात के ऊपर झगड़े किया करते थे यहाँ पर, और इस दुनिया के मफाद की वजह से सही बात के ऊपर नहीं आते थे। वहाँ तुमने नहीं देखा कहीं पर कि इनके मरकज़ों और सेंटरों से लोगों को, ज़रूरतमंदों को कुछ चीज़ें तकसीम हो रही हों, गरीब भी आकर इन्हें कुछ दे जाए और उसे वो कहे कि हाँ तुम्हारा बहुत बड़ा अजर हो गया, तुम्हारे लिए सवाब जारिया हो गया, तुम्हारे लिए जन्नत में महल बन गया। वो सारी चीज़ें थी दीन के नाम पे, तकरीरें भी होंगी, सेमिनार भी होंगे, किताबें भी लिखी जाएंगी, फैसले भी किए जाएंगे, फतवे भी दिए जाएंगे। सिर्फ एक मज़हब की बात नहीं कर रहा, ज़बान एक मज़हब की हो गई, वरना सारे मज़ाहिब के अंदर जो गुजरे ये सब कुछ चल रहा होगा, लेकिन गरीबों का माल खींच खींच के उनके पास पहुंच रहा होगा, और पहुंचने के बाद उनकी अपनी जायदादें बढ़ रही होंगी, बजाय इसके कि वो गरीबों में तकसीम करने वाले हों। तो ये चीज़ें उन्होंने जानते थे, उन्होंने अपने अमल से जुटलाया। तो कहा कि अब आज है कोई खड़ा होने वाला हमारे साथ में, कोई है फ़यशफ़अउ लना, कि हमारी शफात कर दे, यानी हमारे साथ सपोर्ट करे हमें। औ नुरद्दु फ़नाअमल गैरल्लज़ी कुन्ना नाअमल, या कोई है ज़रिया ऐसा कि लौट जाएं उसी ज़िंदगी में वापस, के और जैसा हम जो कुछ करते रहे थे अब उससे मुख्तलिफ करेंगे। कुछ ऐसा कुछ नहीं हो सकता है आज। क़द ख़सिरू अनफुसहुम, इन्होंने तो खुद अपने आप को घाटे में डाल लिया। ये टाइम जो है ये सर्कुलर नहीं है, टाइम का ग्राफ, इसके दो एंड्स जो हैं वो मिलते नहीं है, चक्र नहीं है, जैसा बहुत से फलसफों में बना लिया गया कि लौट लौट कर वापस आएंगे। ये तो एक वक्त निकल जाता है, वो बूढ़ा कभी जवान नहीं होगा, वो जवान कभी दोबारा बच्चा नहीं बनेगा, और फिर इससे बूढ़े होने के बाद आगे निकल गया तो वो फिर दोबारा बच्चा बन के कभी जन्म भी नहीं लेगा। ये तो वक्त निकल गया आगे। जब वक्त निकल गया उसमें दरमियान में जगह जगह ये प्रोविजंस थी, तौबा कर लो, लौट जाओ, इस्लाह कर लो, ये सारी प्रोविजंस थी। आगे तो बढ़ गए हो, लेकिन आगे बढ़ जाने के बाद अपने वो अमल कर लो जो इसे कंपनसेट कर लें। लेकिन जब एक लाइन क्रॉस कर गए जिसके आगे फिर अब अमल का हिसाब नहीं लिया जाएगा, अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कि ऐसा नहीं है कि मौके नहीं दिए गए, मौके तो बहुत दिए गए,
बार बार बताया गया कि आखिर वक्त तक, जब तक इस लाइन को क्रॉस नहीं किया उस वक्त तक संभल जाओ, ठीक कर लो, कंपनसेट कर लो। तो मौके तो दिए गए, लेकिन इस ज़िंदगी से गुजर जाने के बाद फिर दोबारा मौका नहीं आएगा। इस लाइन को क्रॉस करने के बाद कद खसिरू अनफुसहुम, इन्होंने अपने आप को खसारे में डाल लिया, खुद अपने नफ्सों को। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और वो जितनी भी तरह तरह के इन्होंने फैलाए थे, जितनी चीज़ें बांधी थी, जितनी मसनूई चीज़ें फैलाई थी, सब खो गई, कोई इनके काम आ जाने वाली चीज़ नहीं है। हम आयत नंबर 53, आज पूरी हुई 53 सूरह अल-आराफ की इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो बहुत अहम आयत आ रही हैं आगे। आयत नंबर 54 से फिर शुरू करेंगे। सुभान अल्लाह।